राम भला करे। शुक्र है जो मौसी जी भाभी के साथ बाजार चली गई, वरना तन को नहीं मन को सुंदर बनाने का ज्ञान देकर बोर करती। ये सब क्या है? ये हमारी अनु के लिए हमारा तोहफा है, ताकि ये और सुंदर दिखाई दे। लेकिन दादी माँ, आज तो डीएनए टेस्टिंग का सैंपल लेने के लिए डॉक्टर आने वाले हैं। हाँ तो आ जाए ना, वो अपना काम करेंगे। ए मिश्री, हम तो कहते हैं लगे हाथ तू भी एक आध उपटर निपटर लगा ही ले। का भरोसा, इसी बहाने तेरी शकल भी देखने लायक बन जाए। आइडिया इतना बुरा नहीं है बुआ, हम भी कुछ करा ही लेते हैं, पर एक शर्त पर। ये पार्लर पार्टी दादी माँ ने असली अनु के लिए रखी है, इसलिए वो भी शामिल होगी। हाँ हाँ जरूर, जिसे आना है आए। वैसे भी मेरी नानी के पास बहुत पैसे हैं। ये सब तेरी ही किस्मत का है हमारी बच्ची। बैठ जाओ तुम लोग, हमें थोड़ा पुण्य ही मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि गरीबों में दान करो तो पुण्य तो मिलता ही है। क्या बोली हो अम्मा? आपसे हमें जो भी मिले, हमें तो आशीर्वाद ही लगता है दादी माँ। आओ। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? जय माता दी। आपको हमें कुछ अलग नहीं लग रहा? हाँ, ऑफ कोर्स। ये पहले कैसे मिस कर दिया? हाँ, तुम्हारी एक आंख तुम्हारी दूसरी आंख से छोटी है। वैसे पहले देखने में पता नहीं चल जाता, पर यू नो मेरी वकील जैसी शार्प नजरों से कुछ छुपता नहीं। इतने शार्प हो ना, तब बिना चाकू की सेब काट लो। मैं मजाक कर रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? हमने बाल काट लिए और आपने नोटिस भी नहीं किया। Really? इसे नजर नहीं आ रहा? हमारी छोटी बड़ी आंखों में जो देख रहे होंगे, नजर नहीं आया। हमने इतने 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 बाल कटवा लिए और फिर भी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नजर आएगा भी नहीं, लेकिन तुम अपने बाल ऐसे रखती हो या ऐसे, या तुम ऐसे रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, तुम्हारी सीरत से प्यार किया। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा, ये सारी चीजों से प्यार किया। और जब तक ये सब सेम रहे, तुम अपने सारे बाल कटवा दो, 30 किलो वजन बढ़ा लो, तुम हमेशा मेरी रहोगी, मेरी मिश्री। बड़ी मुश्किल से घर में सब कुछ ठीक हुआ है। अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना?
हमारी लाइफ में तुम्हारी इन बड़ी छोटी आंखों के सिवा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बस प्रिया का झूठ सबके सामने आ जाए, वो इस घर से चली जाए और असली अनु को उसका हक मिल जाए। जिनका डीएनए का सैंपल लेना है प्लीज आ जाइए। नानी, मुझे पहले ही बात कमजोरी से हो रही है और अब ब्लड सैंपल देना, कहीं मेरी और तबीयत खराब हो गई तो। ओहो, स्ट्रेस मत लो प्रिया, डीएनए टेस्ट का सैंपल सिर्फ खून से नहीं बालों से भी दिया जा सकता है। आप प्लीज इन दोनों का सैंपल लीजिए प्लीज। थैंक यू अर्जुन, यही तो मैं चाहती थी। अनु आजा। जी नानी। दादी, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या ही कर लेंगे। टेस्ट का रिजल्ट एक दिन में मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर्स। आइए मैं आप लोग को बाहर तक छोड़ देता हूँ। एक बात है, 15 बरस पहले हुए हादसे से शुरू हुआ इंतजार अब खत्म होने को है। विद्या की असली बेटी घर आने को है। हमने तो मम्मी को भी कह दिया था कि अब बड़ी दादी और माँ के आंसू आंसू ना बहुत हो चुके। अब हमें हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ हंसी और खुशियां ही चाहिए। इस घर को अपनी असली अनु चाहिए। अब मम्मी हमारी बात नहीं टाल सकती। बड़ी दादी, माँ आज हम बहुत ज्यादा। अरे क्या कर रही है? एक बात समझ ले लड़की, जो तू असली अन्नू ना निकली ना, अम्मा से पहले हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, समझी? कि और समझाएं। थपड़िया थपड़िया के गाल लाल कर देंगे, वो अंडरस्टूड? बड़ी आई मेरी खटिया खड़ी करने वाली अटकती आत्मा। इसे क्या पता असली अनु मैं नहीं हूं, लेकिन ये बात कभी बाहर नहीं निकलेगी। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग। मैंने मिश्री के बाल यानी असली अनु के बाल अपने बालों में मिला के लगा लिए। अब डॉक्टर बालों का डीएनए टेस्ट करेगा और रिजल्ट में यही आएगा कि उस विद्या की बेटी अनु मैं हूँ। एक बार ये रिजल्ट आ जाए, फिर ये असली अनु नकली अनु का ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मैं उस इडियट मिश्री को इस घर से धक्के मार के निकालूंगी और फिर रिच अनु सिंह बन के दोनों घरों पे राज करूंगी। प्रिया, कितनी परेशान क्यों लग रही है?
इस इडियट मिश्री को आज ही खुशी का दौरा पड़ना था। इसकी डांसिंग में मैंने जो इसके कटे बाल अपने बालों में लगाए हैं वो निकलने ही वाले हैं। क्या करूं? अरे भाई कोई को रोको ना अम्मा। बस का लड़की बहुत हो गया। आज आपको आपकी असली अनु मिलने वाली दादी माँ। आज हम बस नहीं करेंगे, आज हम डांस करेंगे। हाथ छोड़, मुझे चक्कर आ रहे हैं मिश्री। अरे संभालिए संभालिए यशोदा जी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जाने दे। घुमा घुमा के हमारी बच्ची की तबीयत खराब कर दी। अरे तबीयत तो तब खराब होएगी जब उसका सच बाहर आएगा। अब भाई कमरे के अंदर गई है ना, उसके बाद घर के बाहर जाएगी। ठीक है जीजी, जब हमारी अनु की सच्चाई पता चल जाएगी ना, तब आप खुद अपने हाथों से धक्का मार के इस लड़की को घर से बाहर निकालेंगी, ठीक है? बड़ी अम्मा, मिश्री बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने बहुत नामी अस्पताल में टेस्ट सैंपल्स भेजे। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, अब सिर्फ इंसाफ होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। थैंक गॉड, मैं बच गई, वरना ये नकली बाल सबके सामने आ जाते तो। अनु, हाँ नानी। बेटा तबीयत ज्यादा खराब लग रही हो तो डॉक्टर को बुला ले। नहीं नानी, तब सर घूम रहा था, अब बेटर लग रहा है। पक्का ना? हाँ नानी। ठीक है, तू आराम कर। हाँ जी नानी। नानी, मैं बेटा। सोच रही थी कि घर में इतने दिनों से बहुत कुछ चल रहा है और अब ये अचानक से डीएनए टेस्ट भी, मन बहुत अजीब सा हो रहा है। क्यों ना हम घर में माता की पूजा रख लें, वे सबका आशीर्वाद भी मिलेगा और मन को शांति भी मिलेगी। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। ठीक है, हम तैयारी करवाते हैं। तू आराम कर। जी नानी। डीएनए टेस्ट का मामला तो तुमने संभाल लिया, लेकिन ये पूजा किस लिए है? मेरे प्लान के आखिरी स्टेप के लिए। जब सब पूजा में लगे होंगे तब आज तक जो प्रिया पूजा में बैठने को भी कतराती थी, आज उसी ने घर में पूजा रखी है। अजीब नहीं लग रहा? पूरे वक्त में सब ऊपर वाले को ही याद करते हैं मिश्री। वो भी है, पर चलो अच्छा ही है, प्रिया के बहाने आज घर में पूजा तो होगी। वैसे इस घर में तुम्हारा हस्बैंड भी है, कभी उस बेचारे की चिंता नहीं होती? अच्छा, बेचारा क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इतनी दूर से तुम्हें नजर नहीं आएगी। थोड़ा पास आओ, थोड़ा और पास। श्री, वो क्या है ना कि मैं सोच रहा था अब अच्छा लग रहा है कि और पास आए? अरे बहुत जल रहा है मिश्री। अर्जुन,
सॉरी हाथ हटाओ। कुछ आराम आया? थोड़ा और पास आना पड़ेगा। अर्जुन, आपको पता हम कितना डर गए थे? आपसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, वैसे ही बहुत बात हो चुकी। अर्जुन, मिश्री, आओ बेटा, पूजा करनी है। ये बड़ी दादी की टाइमिंग भी ना। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। बहुत। अच्छा, बहुत हंसी आ रही है। आए बड़ी दादी। मिश्री, ये गलत है हाँ मदर इन लॉ। पर आज आपकी पूजा है घर में, सो इट्स ओके। कहाँ है पुन्नी? ये हमारे खानदान की सबसे बड़ी दौलत है जीजी, माता रानी का मुकुट। अरे तो इसे कहाँ लेके आई है? हमारी अनु ने पहली बार इतने मन से पूजा रखवाई है, हम कोई कसर थोड़े ही छोड़ेंगे। कल्पना, ये लीजिए। हाँ सही है, पूजा इंसान करे चाहे राक्षस, होनी तो पूरे विधि विधान से ही चाहिए। बहुरिया आजा, पूजा शुरू कर। दादी, पुन्नी, ये क्या है? ये पूजा अनु ने रखवाई है जीजी, ये लड़की इसमें शामिल नहीं हो सकती। ये माता रानी की पूजा है दादी माँ, अनु की नहीं। लो कर लियो बात, अब तू भी अम्मा की बात काटने लगा। आया बड़ा। वो अश्विन दादी की बात काट नहीं रहा, वो सिर्फ सच बोल रहा है। सच? फिर से सच? अरे सच सबसे मुझे नफरत हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान से खून बहने लगेंगे। अनु ने यह पूजा अपने और इस घर की शांति के लिए रखी है। और इस लड़की ने अनु को घर से निकालने के लिए। इसलिए ये लड़की और ये दूसरी लड़की इस पूजा में शामिल नहीं होंगे, और ये हमारा फैसला है जीजी। जो हमें मंजूर नहीं है। तो ठीक है, आप ये पूजा छोड़ के जा सकती हैं। ठीक, ठीक है। बहुरानी, अर्जुन, अश्विन, चलो। रुक जाइए प्लीज। अगर आप सब चले गए तो पूजा का अपमान हो जाएगा। पर बहुरिया, ई पूर्णी और ई की ये नातिन अन्नू बात बात पर तेरा अपमान करती है, वो का है? अब बात हमारे मान अपमान की नहीं हो रही है बड़ी दादी, हक की हो रही है।
ये हमारी मम्मी है और मम्मी पर पहला हक उसकी बेटी का होता है। आपके एक इशारे पर इस दुनिया से दूर जाना मिश्री माइंड नहीं करेगी दादी माँ, पर एक बेटी को उसकी माँ से तो आप भी दूर नहीं रख सकती। दादी माँ, हम प्रिया की पूजा में दखल देने नहीं आए हैं। वो उसकी पूजा करेगी, हम अपनी पूजा करेंगे और जो भी सच्चा होगा मम्मी उसी का साथ देंगी।